तो हे गाइस आप सबका वापस स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो इस बार हमारे साथ है देवांगी नागर और ये बाबू। सो बेसिकली कल तो हमारे साथ नहीं थी, कल मैंने अकेले सुनाई थी, पर आज ये दोनों साथ है तो मैं इनके साथ एक हॉरर इंसिडेंट शेयर करूँगा इनके साथ और इनको सुनाऊँगा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज अपन है ना नोएडा की स्टोरी से बात करेंगे। नोएडा की स्टोरी सेक्टर 63। नोएडा क्या है बाबू? नोएडा कहाँ पे है? नोएडा देश है। अच्छा, फिर देश इंडिया क्या है फिर? इंडिया कंट्री। इंडिया कंट्री है। फिर इंडिया कंट्री है तो नोएडा क्या है? कंट्री। नोएडा भी कंट्री है। हाँ। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं गाइस। इसकी जो कहानी की शुरुआत होती है ना, वो होती है राजीव से और अंकित से। सो बेसिकली ये गाय है ना, ये दोनों के दोनों बैचलर थे और ये दोनों के दोनों अप डाउन करते थे नौकरी जाने के लिए और घर से आने के लिए। और ये उस चीज़ के लिए ना एक फ्लैट ढूंढ रहे थे, अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे जिनमें इनको सस्ता भी मिल जाए और सस्ता भी पड़ जाए। तो ये ढूंढते ढूंढते गाइस इनको मार्केट में ना बिल्कुल भी अच्छी रेट नहीं मिल रही थी। इनको ना मार्केट में बिल्कुल भी अच्छी रेट नहीं मिल रही। हर जगह देखो तो जहाँ पे कहीं 20,000 कहीं 25,000 महीना। तो ये जो इनको जो फिक्स प्राइस चाहिए थी ना गाइस, वो वाली प्राइस इनको मिल नहीं रही थी, राजीव को और अंकित को। तो ये दोनों के दोनों इनकी शुरुआत तो होती है ढूंढते ढूंढते, पर ख़त्म एक अपार्टमेंट में होती है गाइस। इनको एक फ्लैट मिलता है और गाइस उस फ्लैट का जो प्राइस होता है ना, वो जितनी भी मार्केट की प्राइस होती है ना उससे कम होता है, आधा होता है। और वो खुद शौक हो जाते हैं, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब क्लीन प्लेस थी। और बिल्कुल ही उसका जो पूरा था ना डेकोरम, बिल्कुल बढ़िया था। और रूम की सफाई बिल्कुल अच्छी से हो रखी थी और बालकनी थी दे रखी थी। और सिर्फ ये सब 8,000 में मिल रहा था, 8,000 पर महीना उनको ये फ्लैट में मिल गया। उनको ये पसंद भी आ गया और उन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया आप इधर से ही रहेंगे, आप इधर से ही ऑफिस को अप डाउन करेंगे। और दोनों राजीव और अंकित इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि इस फ्लैट में अब से रहना शुरू कर देंगे। तो गाइज वो बड़े खुश थे और उन्होंने फैमिली वालों को भी बता दिया था कि हमें ना इस वाले फ्लैट हमें मिल गया है, 8,000 पर महीना, हम इधर रहेंगे और अब यहीं से अप डाउन करेंगे। ये पता है इनकी जो खुशी थी ना, वो खुशी इन्होंने जानने का भी कोशिश नहीं करी ये इतना सस्ता क्यों है पूरे मार्केट रेट से। कुछ तो बात होगी ना इसमें। इतनी एक तो इसकी जो बालकनी दे रखी है उन्होंने, सी फेस दे रखा है, और बाकी 2 BHK का फ्लैट है, वो भी 8,000 में, वो भी 1 महीने के अंदर। सो ये थोड़ा इसमें डाउट तो होना चाहिए था इनको, पर इनको डाउट भी नहीं हुआ। अब होता क्या है गाइस, ये तो खुशी खुशी है ना, बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं सब सही चल रहा है, मस्त मज़ेदार है। भाई घर से आ रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं और एक तो फ्लैट मिल गया अच्छा खासा। तो अभी धीरे धीरे ना 1-2 दिन तो अच्छे जाते हैं इनके, ऐसे 1-2 दिन ऐसे मक्खन की तरह निकलते हैं, कुछ नहीं होता। पर पता है स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? तीसरे दिन। सो तीसरे दिन गाइस राजीव और जो अंकित है ना, वो एक ही ऑफिस में जाते थे। तो वो एक ही ऑफिस में जाते थे सुबह सुबह और शाम को लौटते वक्त आ जाते थे। अब ये दोनों है ना उस तीसरे दिन पे जब आए थे ना, तीसरा दिन ही हुआ था इनको, तो वो ये तो बहुत थके हारे होते हैं, खाना बना करके खा करके थोड़ा टहल वहल करके बातचीत करके घर वालों से ये बेसिकली सो जाता है। अब गाइस ये जैसे सोने जा रहे हैं ना, ठीक है सब कुछ सही है, ये सो रहे हैं। पर गाइस एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आपको कि जो इसका जो ओनर था ना गाइस, तो उस रूम के अंदर जो है ना एक बंद वाला रूम था, लॉक्ड रूम था, लॉक्ड। तो ये लॉक्ड रूम इन्होंने बंद कर रखा था ओनर ने एक शर्त पे दिया था कि ये जो रूम है ना ये मेरा है, ठीक है। इस रूम ये सिर्फ लॉक रहेगा और इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, ये मेरा सामान रखा हुआ है इसके अंदर, ये इसमें मेरी चीज़ें हैं, ये सिर्फ ऐसे कैसे बंद रहेगा। बस तुम्हारी जो भी बाहर की रूम है ना ये तुम्हें मिले हुए हैं, ये रूम में तुम्हारा कोई हक नहीं है, ठीक है। ये रूम सिर्फ मेरे से कनेक्टेड है, मतलब ये रूम मेरा है ऐसा। तो ठीक है, वो भी एग्री हो जाते हैं, हाँ ठीक है यार अपने पास दो रूम तो है ही, और क्या चाहिए फिर। तो वो इतना ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे। तो ठीक है, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई आप रह लेंगे यार, दो अपन को इतने अच्छे खासे प्राइस में मिल गया है। अब क्या होता है ना
कि जैसे वो तीसरे दिन में सोने जा रहे हैं ना, तो राजीव तो सो गया है, अंकित अभी तक जगा हुआ है। अब अंकित भी थोड़ी देर जगा हुआ है, ठीक है, उसको भी फ़ोन चलाते चलाते कुछ समय बाद है ना उसको नींद आ जाती है। अब गाइस रात के ना करीबन 1 बजते हैं, 1 के बाद 2 बजते हैं, अब 3 जैसे बजते हैं ना, क्या होता है 3 बजते हैं ना, नॉक नॉक की आवाज़ आती है। जो उनका जो गेट होता है ना, वो नॉक नॉक वहाँ से आवाज़ नहीं आती जहाँ से वो निकलते हैं। वो जो नॉक नॉक की आवाज़ है ना, जो ओनर ने मना किया था कि वहाँ से छूना मत, उसको तुम कोई हक नहीं है तुम्हारा उस पर, वो सिर्फ मेरे से, मेरा स्टफ़ पड़ा हुआ है उसके अंदर, मेरा काम की चीज़ें पड़ी हुई है, तो उससे ना नोक नोक की आवाज़ आती है 1 बार 2 बार। तो राजीव राजीव और जो अंकित सो रहे हैं ना, उनको भी आवाज़ सुनाई तो देती है, पर ये ना उसको इग्नोर करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ होगी, आवाज़ गिर गया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है हुआ होगा। पर है ना ये जो आवाज़ है ना फिर से आती है टक टक। अ, इस बार तो क्या हुआ ना गाइस, ये थोड़ा नॉर्मली, फिर भी इसको नॉर्मली लिया उन्होंने कि और थोड़ा ये मजाक भी करते हैं, अरे कोई अब घोस्ट होगा अंदर जो अभी चाबी भूल गया होगा, तो ये मजाक में लेते लेते ये भी सो जाते हैं। तो ठीक है, तीसरा दिन ऐसे निकल जाता है, आसानी से नॉर्मली निकल जाता है, ऐसे नौ नौ की आवाज़ को इग्नोर करते हैं पूरा। फिर है ना जैसे चौथा दिन बीता, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल गया सब। फिर 5वां दिन आया, और गाइज 5th डे पे हुआ क्या था कि 5th डे पे वैसे नॉर्मली काम से आ रहे हैं और रात को जैसे सोने जाते हैं। अब रात को ये जैसे सोने जा रहे हैं ना, तो राजीव भी सो गया है और अंकित भी बस सोने को ही है। अब 3:30 से लेकर के 4 बजे के बीच में ना हुआ क्या था कि वापस से नोक नोक की आवाज़ आती है, और अब तो नोक नोक की आवाज़ है ना, तो अब तो ये थोड़ा हो जाता है कि भाई यार ये उस दिन भी आई थी, इसको इग्नोर कर रहा था, आज कैसे आ रही है, ठीक है। फिर भी इसको इग्नोर करते हैं, ये फिर भी इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद है ना सो जाता है अंकित सो जाता है। फिर राजीव को भी ये आवाज़ आती है कि उसके बाद नोक नोक की आवाज़ और आ रही है। अब गाइस ये थोड़ा सहम गए भाई, पता है ये इतना डर गए ना अंदर से कि क्या, ये खुद भी सोच रही है नोक नोक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि नोक नोक की आवाज़ जो है ना कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। वो साफ साफ क्लियरली सुनाई दे रही थी कि वो जो वाला बंद नोक डोर है ना, उसी से आवाज़ आ रही है, वो साफ साफ क्लियरली आवाज़ आ रही है। अब ये थोड़ा इसको ऐसे लेते हैं, इसमें कुछ ना कुछ गिर रहा होगा, मतलब नॉर्मली इसको ये इतना ना सीरियस वे में नहीं लेते, फिर अगले दिन वापस से ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस में नॉर्मली वही अपना काम वाम करते हैं, काम वाम कर करके फिनिश कर करके जैसे वो अपने घर पे आते हैं, तो भी इसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि यार ये नोक नोक की आवाज़ है ना, पहले तो आई थी अपन इसको इग्नोर करा था, पर ये जो नोक नोक की आवाज़ है ना अब ज़्यादा बढ़ गई है। इसको ये पता है, नॉर्मली इसको टॉकिंग वे में लेते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ होगा अंदर जो गिर गया होगा, ऐसे कुछ बात कर करके चीत कर करके ऐसे उसको छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करते। वैसे डरे हुए तो थे ही, पर वो ना राजीव अंकित से कहता है ना अंकित राजीव से कहता है, क्योंकि ये इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे ज़्यादा। पर गाइस अब जो ये छठी दिन की रात है ना, इस पर इनको बिलीव करना ही होगा ये बिलीव करके ही रहेंगे चाहे से कुछ भी हो जाए, क्योंकि छठे दिन में कुछ ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है ना, जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो जाती है छठे दिन पे। तो छठे दिन पे क्या होता है ना, वापस से वही नॉर्मली शेड्यूल कर करके घर पे आ रहे हैं, सो जाते हैं, फिर रात को वही 3:30 से 4:30 के बीच में वापस से नोक नोक की आवाज़ से शुरुआत होती है, नोक नोक। तो इस बार तो राजीव तो पता था ये नोक नोक हो ही रहा है, तो क्यों ना राजीव देख ही ले। तो राजीव है ना उठ करके ना खड़ा होकर के जस्ट सहमा हुआ जा रहा है उस नोक के, उस डोर के पास। अब वो धीरे धीरे जा रहा है। जो अंकित है ना, अंकित तो सो रहा है, अभी नॉर्मली सो ही रहा है अंकित। अब जाता है राजीव जैसे धीरे गेट के धीरे पास, तो होता क्या है कि है ना उनको है ना उसको राजीव को डोर के पास नोक नोक की आवाज़ तो आ ही रही थी, क्लियरली सुन रहा था वो। उसके बाद पता है उधर से आवाज़ क्या आती है, उसके बाद वहाँ से ना गेट के जस्ट फ्रंट साइड से, वहाँ से जो अंदर की साइड से ना उसको रोने की आवाज़ आती है। वो एक जैसे मानो कि एक लेडीज़ वहाँ पे खड़ी होकर के रो रही हो और नोक नोक कर रही हो, जैसे वो हेल्प के लिए डिमांड कर रही हो, मुझे इधर से निकालो, मुझे इधर से निकालो। तो ये उससे राजीव को है ना उस समय एक्सपीरियंस हो रहा था। अब जो राजीव है ना, ये तो बहुत डर गया भाई। सामने से नोक नोक की आवाज़ क्लियर आ रही है और रो रहा है कोई सामने से,
वो तो शौक ही होगा ना, ये ओनर ने क्या छुपाया अपन से। पहले तो ये सोचता है ओनर ने क्या छुपाया होगा अपन से, नहीं ये ओनर है ना, इसने कुछ छुपाया अपन से, इसी से अपन पूछेंगे बाद में। तो गाइज जो राजीव है ना वापस से ना सहम करके सो जाता है, कुछ नहीं करता ये ना तो कुछ अंकित को जगाता है, क्योंकि अंकित तो गहरी नींद में सो रहा था, अंकित को कुछ नहीं पता। अब ये जैसे सुबह उठता है ना तो राजीव पूरा किस्सा बताता है अंकित को। अब ये अंकित को जैसे किस्सा बता रहा है ना ये राजीव, तो जो अंकित है ना वो राजीव को ऐसे इग्नोर कर देता है, अरे कुछ नहीं है भाई, ये कुछ ना गिरता होगा हर रोज़ यार, वहाँ पे क्या कूड़ा का बाड़ा भरा होगा भाई, उड़ता होगा कुछ। तो ठीक है, राजीव ने भी बिलीव कर लिया। पर वो जो रोने की आवाज़ थी उस पर भी उसने, अंकित ने पर्दा डाल दिया, कुछ ना कुछ तेरी वो मन की गणगणता होगी, इल्यूजन हुआ होगा तुझे, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर है ना इस बार है ना आखिरी रात, द 8th डे, 8वां दिन। तो गाइज इस 8वें दिन में ना कुछ बहुत ही खतरनाक होता है। इससे ना राजीव और अंकित इतने सहम जाते हैं ना, इनको ये फ्लैट छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो हुआ क्या था, 8वें दिन पे ये वैसे ही वापस से आ रहे, खाना वाना बना लिया है इन्होंने, खाना वाना खा के बस सोने ही वाले हैं। अब सोते ही हैं वापस से 3:30 से 4:30 5 बजे के बीच में करीबन नॉक नॉक की आवाज़ आती है, नॉक नॉक, दूसरी बार नॉक नॉक, तीसरी बार नॉक नॉक। तो इस बार है रोने की आवाज़ आ रही है और नॉक नॉक की भी आवाज़ आ रही है। और साथ में ना जो अपार्ट जिन्होंने इस साइड में फ्लैट लिया था ना उसको पता है ये लाइट डिम उसी साइड में हो रही थी, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, डिम हो रही है जा रही है, डिम हो रही है जा रही है। तो ये फ्लिकरिंग हो रही है लाइट, क्योंकि उस समय क्या है अंकित जगह होता, तो ये अंकित सब कुछ देख रहा होता है। और ये अंकित है ना, ये राजीव तो इस बार सो रखा है, राजीव तो क्या है गहरी नींद में चला गया है। सो अंकित भी डरा हुआ है कि भाई लाइट भी जा रही है, नॉक नॉक भी हो रहा है। तो ये थोड़ा मुझे पता है ये क्रीपी टिपिकल हॉरर स्टाइल टाइप है, बट उनका एक्सपीरियंस था। तो मुझे तो ये फेसबुक रेडिट पे मिली थी, तो ये जो स्टोरी है पूरी जो मैं कवर कर रहा हूँ आप सबके सामने। तो अब कंटिन्यू क्या होता है गाइस, जो अंकित है ना वो सब ये देख रहा है, बट वो अभी भी कंफ्यूज है। वो पता है अचानक से उसका मन नहीं था उस डोर के पास जाने को, पर वो धीरे धीरे कर करके ना उस डोर के पास जाने लगता है। पता नहीं ऐसे मानो कि वो डोर उसको खींच रहा हो, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा हो, वो बिना मतलब के जा रहा है। उसको जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बस वो जा रहा है। अब वो जैसे जा रहा है उसको नोक नोक की आवाज़ आती है और वहीं से रोने की आवाज़ आती है। तो अचानक से ना उसको वो कॉन्शियस होता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस आने के बाद है ना वापस अपने बेड पे चल जाता है और सोने की कोशिश करता है। पर गाइस अब क्या होता है, अब है ना वो जैसे सोने की कोशिश कर रहा है ना, थोड़ी देर आँख लगती है, पर उसी के बारे में उसको सब चिंतन हो रहा है कि भाई क्या हुआ था ये। तो जैसे ना गाइस इस बार है ना वो थोड़े जैसे सोने को जाता है ना, तो उसकी बार इस बार आँख खुलती है। पर उसको पता है उसको क्या दिखता है, उसको उसके बेड पे एक लंबा साया दिखता है खड़ा हुआ। वो जस्ट वो उसको देख रहा है और वो उसको देख रही है, उसकी आंखें नहीं है, उसकी बिल्कुल भी आंखें नहीं है, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। अब वो जो अंकित है ना गाइस, वो कोई मूवमेंट नहीं दे रहा, वो क्या ही बोलेगा, क्या ही बोलेगा जब एक लंबा सारा शेडो उसके जस्ट उसके बेड पे खड़ा हुआ है और वो तो पूरा सहमा हुआ है ना, वो क्या ही बोलेगा, वो तो ना हिल पा रहा है ना तो डील पा रहा है, वो सिर्फ ऐसे खड़ा हुआ है। अब क्या होता है ना गाइस कि वो सहमा हुआ है, बट इस बार है ना वो चिल्लाता है बहुत भयंकर वाला। अंकित इतना चिल्लाता है कि जो सामने वाला क्या बोलते हैं, ये जो राजीव गहरी नींद में सो रहा है वो तो उठ जाता है और लाइट वाइट जलाता है, क्या हुआ क्या हुआ। तो जो वो तीनों खाना चाहते वो तो वो फटाफट से वैनिश हो जाता है। तो क्योंकि वैनिश हो जाने के बाद फिर अंकित सब कुछ राजीव जी को बताता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस बार ना राजीव और अंकित को कंफर्म हो गया था इसमें कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है इधर। वो फटाफट से ना अपना जो भी सामान था ना वहाँ से वो सब पैक करते हैं फटाफट, और उस फ्लैट से ना जितनी जल्दी हो सके ना वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये मामला थोड़ा सीरियस हो गया था। क्योंकि ये 3-4 दिन से हो रहा था यार, ऐसा भी नहीं था कि 1-2 दिन से हो रहा है, ये लगातार हो रहा था। अब हुआ क्या कि है ना ये सब सारे चले गए और है ना बिना ओनर को बताए, बिना कुछ करे सारा सामान लेकर के चल गए है। वहाँ पे क्या बोलते हैं वॉचमैन के डेस्क पे उन्होंने की रखी और चले गए, अब वापस कभी भी नहीं आया वो उधर। बट फिर पता है गाइस उन दोनों को है ना वहाँ के नियर बाय स्टोर के किसी चाय वाले से पता चलता है कि
वहाँ पे ना करीबन 4 साल पहले उसी फ्लैट पे जहाँ पे वो रुके थे, उसी डोर में जहाँ पे वो लॉक था, जो उन्होंने मना किया था, उन्होंने इसलिए मना किया था क्योंकि वहाँ पे एक वुमन की डेथ हुई थी 4 साल पहले। सो गाइज ये सुसाइड केस था, उस लड़की ने सुसाइड करी थी, तभी से जो उसकी सोल है वहाँ पे भटकती है। ऐसा माना भी जाता है कि जो अंकित और राजीव से पहले आए थे ना, वो भी इसी तरह के भागे थे। ये गाइज ये थोड़ी शॉकिंग है, मुझे पता है, क्योंकि ऐसी स्टोरीज मैंने ना बहुत सारी देखी, और ये स्टोरीज आम है यहाँ नोएडा में। तो नोएडा में मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी है, और ये सब लोग शेयर भी करते हैं ऐसे। तो मैं ना अपनी बहनों से पूछता हूँ, क्या ऐसा ये कभी फील करे तो ये क्या रिएक्शन देंगी, और क्या लगता है ये जो स्टोरी है इसमें कोई रेलिवेंस है, ये रियल है या नहीं है। चलिए है ना, बता भाई ये स्टोरी क्या लगता है तुझे। ये जो स्टोरी है वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई शायद दिखता भी होगा। अगर उसे कुछ दिखता होगा तो वो सिर्फ उसका भ्रम होगा। तुझे भ्रम लगता है? तो फिर उसको नोक के डोर की नोक की आवाज़ आ रही है, और वो क्या क्या हो रहा है। वो भी भ्रम हो सकता है, या फिर उसे कोई दोनों डराने के लिए कर सकता है। दोनों का भ्रम है। उसे कोई डराने के लिए भी तो कर सकता है ये सब। दोनों दोनों को कौन डराएगा, कौन डराने की कोशिश करेगा। रूम में लॉक हो गए। रूम में लोग नहीं थे, वो उनके सामने कोई रूम लॉक था एक। अरे तो रूम में लॉक हो के कोई हाँ, कौन डराएगा रूम में लॉक होकर के, पता। सो इनको तो ये स्टोरी, ये जो स्टोरी थी ना भाई, तुम समझना मत फेक थी, ये रियल थी, किसी ने शेयर करी थी। तो ऐसी तो स्टोरी घटित होती रहती है, वैसे मैंने देख रखा है। सो बस यही था आज के व्लॉग में। फिर मिलते हैं एक कल के व्लॉग में, एक शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, सी यू, राम राम। तो बाय कर दो गाइस। बाय।